बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अगरबत्ती जला रखा खुशबू सुन्नत है, इधर का इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, दूसरे एलर्जी हो जाती है। जहाँ जो गला में गया बस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फिल कुरआनिल मजीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। रातों महकी हुई चांदो हंसता हुआ जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। रातों महकी हुई चांदो हंसता हुआ जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। रातों महकी हुई
रातों महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। थोड़ा सा इश्क में और डूबिएगा कि फूल ईमान के खिलते हैं किरदार में, है अदब शर्त दरबार सरकार में। देखिए आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, इसलिए कि आप लोग महकमा ऐसा करते हैं ने, हालांकि खबर करते हैं कि भाई प्रोग्राम करवा रहे हो तो खर्चा इसके ऊपर करो, ना देखिए अंदाज इसका, देखिए मूड ऑफ, माइक ऑफ तो मूड ऑफ हो जाता, कहानी खत्म। या तो इसको रखिए तो बढ़िया रखिए, और न रखिए तो एकदम न रखिए। अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे तो मेरी जिम्मेदारी। आप जितना बड़ा मजमा रखिएगा इंशाअल्लाह आवाज वहां तक पहुंचेगी। बॉक्स को इधर घुमा बस 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 रहने दीजिए। अबर से याद रखिएगा, अगर रखिए तो बढ़िया रखिए, न रखिए तो आवाज तो वहां तक पहुंची जाएगी इंशाअल्लाह। दरूद। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम खफा नहीं है, नाराज नहीं है, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा साथ दीजिए। साथ दीजिएगा तो चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है, आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। रातों महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। शेर देखिएगा, फूल ईमान के खिलते हैं किरदार में, है अदब शर्त दरबार सरकार में, है अदब शर्त दरबार सरकार में। सर के बल जाइए, सर के बल जाइए, अजमतें पाइए, ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। सर के बल जाइए, अजमतें पाइए, ये मदीने की गलियों का दस्तूर है। रातों महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। इतने आंसू के तर हो गई थी जमीन। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बदर। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारे। सुबह का नक्शा क्या हुआ कि 313 हजारों पे भारी। अल्लाह ने अपने महबूब को क्या फरमाया, शेर में देखिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। कि रात महकी हुई चांद हंसता हुआ, जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। इतने आंसू के तर हो गई थी जमीन, इतने आंसू के तर हो गई थी जमीन। ऐसा सजदा हुआ है न होगा कहीं, ऐसा सजदा हुआ है न होगा कभी। अपने महबूब से, अपने महबूब से रब ने ये कह दिया, आपकी हर अदा हमको मंजूर है। अपने महबूब से रब ने ये कह दिया,
आपके हर अदा गम को मंजूर है। आमद मुस्तफा पर ये सारा जहां आज खुशियों में किस दर्जा मसरूर है। चांद हंसता हुआ रात महकी हुई जिस तरफ देखिए नूर नूर है। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। काली कमली वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह के जानिब से बेपनाह करम और एहसान का मामला हुआ। वरना अल्लाह तबारक व तआला अगर इंसान न बनाते तो हम और आप अल्लाह के सामने धरना ना डालते कि आपने हमें इंसान क्यों नहीं बनाया। कोई जानवर बना देता, पत्थर पहाड़ बना देता, दरख्त बना देता, नदी नाला बना देता। अल्लाह तो नहीं कहते कि आपने हमें ऐसा क्यों किया। अल्लाह पाक ने खास रहीमी करीमी का मामला फरमाया कि हम सबको अपने फजलो करम से पत्थर पहाड़ नहीं बनाया, दरख्त वृक्ष नहीं बनाया और दूसरा हैवान नहीं बनाया, बल्कि 18,000 मखलूकात में से छांट करके निकाल करके सबसे आला और अफजल इंसान बनाया। फिर इंसान बनाने के बाद छोड़ा नहीं। जो चांद को अपना माबूद मान रहा है वो भी इंसान है, सूरज को अपना माबूद मान रहा वो भी इंसान है, सितारों को माबूद मानता वो भी इंसान है, पत्थर को अपना माबूद मानता वो भी इंसान है, नदी नालों को अपना माबूद मानता वो भी इंसान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम और जिब्रील अलैहिस्सलाम के मजमूए को अपना माबूद मानता वो भी इंसान है। अल्लाह पाक की कसम, अगर ईमान आता नहीं होता तो हमारा दिल कभी भी सुकून नहीं पाता। दिल बेकरार रहता कि न जाने पत्थर से पूरा होता है या चांद से पूरा होता है, सूरज से पूरा होता है या दरख्त मेरी मुराद को पूरा करता है। कहां से मेरी मुराद पर आती है, कौन देता है, मेरा दिल भरता ही नहीं। अल्लाह पाक ने इंसान बनाने के बाद अजीम मामला ये फरमाया कि पत्थर के सामने सर झुकाने वाला नहीं बनाया, सूरज के सामने सर झुकाने वाला नहीं बनाया, चांद के सामने सर झुकाने वाला नहीं बनाया, सितारों के सामने सर झुकाने वाला नहीं बनाया और दूसरी जगहों पर सर झुकाने वाला नहीं बनाया। महज अपने फजलो करम से सिर्फ और सिर्फ अपने सामने सर झुकाने वाला मुसलमान बनाया। और फिर मजीद करम ये किया कि अपने महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर को मक्का की सरजमीन पर ऐसे वक्त में भेजा कि जबकि मक्का के ऊपर और पूरी दुनिया में बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी थी। इतनी बीमारी बढ़ चुकी थी कि लोग रोड पर यानी सड़क पर पड़ा हुआ खून चाट लेता था। एक खानदान का दूसरे खानदान से झगड़ा होता, वो उसको कत्ल कर देता। फिर जो रोड के ऊपर खून गिरता था, एक इंसान अपनी जबान से उस खून को चाटता था। इतनी ज्यादा जाहिलियत बढ़ चुकी थी। किसी के घाट पर किसी दूसरे कबीले की ऊंटनी ने पानी पी लिया तो मेरे घाट पर तुम्हारी ऊंटनी ने पानी क्यों पी लिया, इस बुनियाद पर ऊंटनी का थन काट देता था। एक खानदान का दूसरे खानदान से झगड़ा होता, वो उसको कत्ल कर देता, वो उसको कत्ल कर देता। छोटे छोटे मासूम बच्चे बच जाते तो उसके जवान होने का इंतजार किया जाता।
उधर भी बच्चे जवान हो गए, इधर भी बच्चे जवान हो गए। जब जवान हो जाते फिर उसे कहा जाता कि तुम्हारे बाप दादाओं को उन लोगों ने मारा था और तुम्हारे रिश्तेदारों को उन लोगों ने मारा था। फिर वो बच्चे जवान होने के बाद फिर जंग करते और जंग करने के बाद फिर नस्ल दर नस्ल तबाह हो जाती। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाओ कि कितना मुश्किल में मामला हो चुका है। जब घर में बेटे पैदा होते तो खुशी का इजहार किया जाता, और जब बेटी पैदा होती तो कोई पैदा होते ही, कोई 6 महीने के बाद, कोई साल भर के बाद, और कोई 2 साल के बाद। गरीबी नहीं थी, गरीबी नहीं थी, फकीरी नहीं थी, बल्कि 16 साल के बाद लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। और जो जिंदा दफन किया जाता तो उसको सोने और चांदी के श्रृंगार से सजा करके, भजा करके खोदा जाता और दफन कर दिया जाता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे माहौल में अपने महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आप दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अपने अब्बा के पुश्त मुबारक में आए। तो जब आप अपने अब्बा के पुश्त मुबारक में आए तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा जिस्म खुशबू से महकने लगा, चेहरा मुबारक महकने लगा, पेशानी चमकने लगी, बदन से खुशबू आने लगी। हजरत अब्दुल्ला मक्का के बाजार से गुजर रहे हैं। एक यहूदी औरत जो तौरात की आलिमा है, हजरत अब्दुल्ला को बुला लिया, अब्दुल्ला यहाँ को आई हो। हजरत अब्दुल्ला तशरीफ ले गए, यहूदी औरत ने हाथ पकड़ लिया और अब्दुल्ला मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी कर ले। हजरत अब्दुल्ला ने यूं हाथ छुड़ाया, आगे निकल पड़े। कुछ दिन के बाद आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अब्बा के पुश्त मुबारक से मुंतकिल होकर के माई आमना के पेट में चले गए। तो वो बशारत, वो निशानी, वो अलामत, वो पहचान जो आपके चेहरे पर थी वो खत्म हो गई। दूसरी मर्तबा फिर मक्के के बाजार से हजरत अब्दुल्ला गुजर रहे हैं। वही यहूदी औरत तौरात की आलिमा उसी दरवाजे पर खड़ी है, आवाज लगाती है, अब्दुल्ला आजा। हजरत अब्दुल्ला तशरीफ ले गए, कहने लगे, अब्दुल्ला क्या बात है? उस रोज मैं तुमसे ये कह रही थी क्या मुझसे शादी कर लो, क्या तुमने कोई बेकार औरत समझा था, कोई गंदी औरत समझा था, कोई खराब औरत समझा था? ऐ अब्दुल्ला, मैं गंदी औरत नहीं, मैं खराब औरत नहीं, मैं बेकार औरत नहीं, बल्कि मैं तो तौरात की आलिमा हूँ और मैंने अपनी किताब तौरात में आखिरी जगत गुरु हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में, आमद के बारे में जो पहचान पढ़ी थी, जो निशानी पढ़ी थी, जो अलामत हमने पढ़ी थी, ऐ अब्दुल्ला उस रोज वो निशानी, वो पहचान तुम्हारी पेशानी पे चमक रहा था, लिहाजा मैंने पहचान लिया और मैंने तुम्हें बुला लिया और तुमसे मैंने शादी करना चाहा ताकि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बन जाऊं। अब्दुल्ला, तुमने उस दिन मना किया था, आज मैं मना करती हूँ, इसलिए कि आज वो निशानी तुम्हारे चेहरे पर नहीं है, आज वो अलामत तुम्हारे चेहरे पे नहीं है। तो गए कहां? अपनी मां आमना के पेट। हजरत आमना के शिकम अतर में गए। हजरत आमना का पूरा बदन खुशबू से मुअत्तर हो गया। आमना जिस गली में जाती है वो गली खुशबू से महकने लगती है, जिस घर में जाती है वो घर खुशबू से महकने लगता है, जिस जगह पर बैठ जाती है वो जगह खुशबू से महकने लगती है, जहां पर थूक देती है वो थूकने की जगह खुशबू से महकने लगती है। घर की, मोहल्ले की औरतों में चर्चा हुआ, आमना कौन सी इतर लगाती है, कहां से मंगवाती है, कौन ला करके देता है, चलो चल करके पूछेंगे। 2 4 5 औरतें आई, पूछने का इरादा किया।
मगर हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे अतहर के ऊपर वो रोब और वो जलाल आ गया कि किसी के अंदर पूछने की हिम्मत और सलाहियत बाकी ना रही। दादी अम्मा के पास गई, अजी तुम्हारी बहू कौन सी इतर लगाती है, कौन ला करके देता है, कहाँ से मंगवाती है, बहुत अच्छी खुशबू है, पूरे मक्का में चर्चा है। दादी कहने लगी मैं पूछना चाहती हूँ मगर पूछ नहीं पाती हूँ। अच्छा आज मैं तुम्हें पूछ करके बता दूंगी। 6-5 में बैठी हुई है, टेंशन में है, परेशानी में है। दादा अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए, बीवी से पूछ लिया क्या बात है, परेशान क्यों हो। मियाँ बीवी का मामला, गुस्सा हो गई, कहने लगी तुम तो मक्का घूम रहे हो, बाजार घूम रहे हो और मोहल्ले की औरतें मेरा दिमाग खा रही, परेशान कर रही हैं। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कह रहे तुम घर में परेशान हूं, मैं मक्का बाजार में परेशान हूं। मक्के के लोग मुझसे पूछते हैं क्या अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में ये इतर की बारिश कहां से हुई, इतनी अच्छी खुशबू कहां से आई। अच्छा चलो जब बात ऐसी है तो पूछ लेते हैं। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने चारों तरफ से घेरना शुरू किया, माई आमना को बुलाया और खुश करने के लिए, जब किसी को खुश करना होता है, कुछ पूछना होता है तो खुश करने के लिए बहुत सारे तरीके इख्तियार किए जाते हैं। घेरा कि बेटा आमना तुम्हारा खानदान बड़ा ऊंचा खानदान है, बेटी आमना तुम्हारा घराना हाशमी घराना है, बेटी आमना तुम्हारा कबीला कुरैशी कबीला है, बेटी तुम्हारे खानदान के लोगों से कोई आंख मिलाकर के बात नहीं कर सकता, बेटी खाने काबा की चाबी तुम्हारे खानदान के हमारे हाथ में है, तुम एक आला खानदान की बहू हो। बेटी एक बात पूछना चाहता हूं, बताओगी। हजरत आमना कहने लगी अब्बू जान जल्दी पूछिए क्या बात है, आप पूछना क्या चाहते हैं। कहने लगे बेटी आमना सिर्फ घर नहीं, सिर्फ मोहल्ला नहीं, सिर्फ गली नहीं, बल्कि पूरे मक्का शहर में तुम्हारी खुशबू का चर्चा है। बच्चे तुम्हारे चर्चा कर रहे हैं, औरतें तुम्हारे बारे में गुफ्तगू कर रही हैं और मक्का के लोग तुम्हारे बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर ये आपकी बहू कौन सी इतर लगाती है, कौन ला करके देता है, कहां से मंगवाती है, इतनी अजीबो गरीब खुशबू है जो आज तक कभी नहीं सूंघा गया। बेटी आमना मैं तुम्हारा बाप तुमसे ये पूछता हूं कि बेटा आज बता दे कि तुम खुशबू कहां से लाते। माई आमना की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी अब्बा जी मेरे शौहर भी तो नहीं है, मेरे शौहर का तो इंतकाल हो गया, मैं बेवा औरत हूं, आज तक मैं खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे कौन ला करके देता, मेरा तो कोई है नहीं, मैं किससे मंगवाती। अब्बा जी कहीं का कोई इतर नहीं है, किसी से नहीं मंगवाया और कोई खुशबू नहीं लगाया, अपने पेट के जानिब इशारा किया और अर्ज करने लगी अब्बा जी इतर नहीं लगाया, मगर बात यह है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है तब से मेरा पूरा बदन खुशबू से महक रहा है। जब से ये मेहमान मेरे पेट में आया तो जिस गली में जाती हूँ वो गली खुशबू से महकने लगती है, जिस कमरे में जाती हूँ वो कमरा खुशबू से महकने लगता है, जिस जगह पर बैठ जाती हूँ वो बैठने की जगह खुशबू से महकने लगता है। अब्बा जी यहीं तक बस नहीं, बल्कि जब से ये मेहमान मेरे पेट में आया है सूरज मुझे सलाम करता है, चांद मुझे सलाम करता है, सितारे मुझे सलाम करते हैं, पत्थर मुझे सलाम करते हैं, पहाड़ मुझे सलाम करते हैं। अब्बा जी जब से ये मेहमान मेरे पेट में आया चरिंद मुझे सलाम करता है, परिंदे मुझे सलाम करता है और दुनिया की सारी चीजें मुझे सलामी पेश करती हैं। और अब्बा जी यहीं तक बस नहीं, आगे कहूंगी दीवानी कहोगे। जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है तो जब मैं सो जाती हूँ मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ और आसमान से नूरानी फरिश्ता उतरता है, मैं रात भर सोई रहती हूँ और वो रात भर पंखा चलता रहता है।
कि हबीबे खुदा आपका आगमन, हबीबे खुदा आपका आगमन, सारे संसार में जागरण जागरण, सारे संसार में जागरण जागरण। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रुए ज़मीन के ऊपर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला की शान देखिए कि पैदाइश से पहले अब्बा को अपने पास बुला लिया। आप पैदा नहीं हुए, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया कि पैदा हुए तो बाप का साया उठा लिया, घुटनों चले तो दादा आदम का रवाना था। क्या मतलब? ओ दुनिया वालों, मेरा महबूब यतीम पैदा हो रहा है ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि यतीमी का सहारा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। आगे चल करके कोई ये दावा ना करे कि मैंने खाने का इंतजाम मैंने किया था, पीने का इंतजाम मैंने किया था, या फला काम मैंने किया था। नहीं नहीं, कि पैदा हुए तो बाप का साया उठा लिया, घुटनों चले तो दादा आदम का रवाना था, चलने लगे तो मादर हम हो गए जुदा, हर एक साया सर से उठता चला गया, साए पसंद आए न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया उस सायादार को। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे महबूब, अगर आज तू अब्बू अब्बू पुकारेगा तो बता जंगे बदर में किस अब्बू को पुकारेगा? आए, बहुत दूर की बात कर रहा मैं। मेरे महबूब को दुनिया में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कुफ्र का सामना करना पड़ेगा, शिर्क का सामना करना पड़ेगा, और गुमराह कौम से मुकाबला करना पड़ेगा। लिहाजा मेरे महबूब बचपन से मुकाबले की आदत डाल। अगर आज अब्बू अब्बू पुकारेगा तो बता बदर के मैदान में किस अब्बू को पुकारेगा, उहद के मैदान में किस अब्बू को पुकारेगा, खैबर के मैदान में किस अब्बू को पुकारेगा, हुनैन के मैदान में किस अब्बू को पुकारेगा, फरान की चोटी पर किस अब्बू को पुकारेगा। मेरे महबूब बचपन से अल्लाह अल्लाह पुकार, अल्लाह अल्लाह पुकारना तेरा काम होगा और यतीमी का सहारा देना मेरा काम होगा। घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, भाई मुबारकबाद देता है, बहन मुबारकबाद देती है, रिश्तेदार मुबारकबाद देते हैं, दोस्त अहबाब मुबारकबाद देते हैं। आज माई आमना का लाल पैदा हो रहा है, कोई मुबारकबाद देने नहीं आया, सन्नाटा है, कोई नहीं आया दरवाजे पर। क्यों? इसलिए कि बाप नहीं है, यतीम औलाद पैदा हो रही है। और मैं ये कहता हूं कि नहीं नहीं, कोई मुबारकबाद देने नहीं आया तो अपने मन से नहीं, बल्कि मेरे अल्लाह ने उसे रोक दिया। मेरे अल्लाह का हुक्म हो लोगो, आज भाई के मुबारकबाद की जरूरत नहीं, बहन की मुबारकबाद की जरूरत नहीं, दोस्त के मुबारकबाद की जरूरत नहीं, पड़ोसी के मुबारकबाद की जरूरत नहीं, रिश्तेदारों की मुबारकबाद की जरूरत नहीं, चाचा की मुबारकबाद की जरूरत नहीं, दादा के मुबारकबाद की जरूरत नहीं, दादी की मुबारकबाद की जरूरत नहीं। इसलिए कि मेरा महबूब पैदा हो रहे हैं, आज उनके दरवाजे पर मुबारकबाद पेश करने के लिए दुनिया वाले नहीं बल्कि मेरा मुकर्रब फरिश्ते जिब्राइल तशरीफ ले जाएंगे। फरिश्तों की टोली तशरीफ ले आई आमना के दरवाजे पर कि सलाम है आमना के लाल ए महबूब सुभानी, मुबारकबाद। सलाम है
आमना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम ए फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, तेरे आने से रहमत आ गई गुलजार हस्ती में, सलाम ए आमना के लाल ए महबूब सुबहानी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, माई आमना का दिल दर्द में डूबा हुआ, बेकरार है, परेशान है, क्या सोच है, ऐ काश आज इसके अब्बू होते, मिठाई का डब्बा लेकर के आते, ऐ काश आज इसके अब्बू होते, खुशबुओं का इंतजाम करते, ऐ काश आज इनके अब्बू होते, इनके लिए खिलौनों का इंतजाम करते, इनके अब्बू खिलौना लाते और मेरा बेटा खेलता, मैं देखा करती, बड़ा मजा आता। इनके अब्बू उंगली पकड़वा करके मक्के के बाजार में चलते और ये मेरा बेटा साथ में जाता, मैं खिड़की से झांक करके देखती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। माई आमना का दिल तड़प रहा है, बेकरार हो रहा है। अल्लाह के जानिब से आवाज आई है, आमना फिक्र ना कर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा महबूब है। आमना, अरे मेरे महबूब को खेलने की दिल करेगा तो चांद को खिलौना बना दूंगा, कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा कि अबू जहल आया और यूं कहा है, मेरे महबूब ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद पाक पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम नूर व सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फरमाया है मोहम्मद, अगर चांद को दो टुकड़ा कर दोगे तो अभी मुसलमान हो जाएंगे। हाय हाय, कौन कह रहा? अबू जहल चाचा। अगर चांद का दो टुकड़ा कर दोगे मैं मुसलमान हो जाऊंगा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा फरमाया, मालिक कायनात की कसम, चांद का कलेजा फट गया कि इरशाद किबरिया ये ऐलान मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सब लोग पढ़ लीजिए मेरे साथ में। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अबू जहल ने हुजूर से हुज्जत ये आके की, अबू जहल ने हुजूर से हुज्जत ये आके की, दो टुकड़े करो चांद तो मानूंगा मैं नबी। दो टुकड़ा हुआ चांद तो शर्मा के रह गया। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। क्या अल्लाह ने फरमाया? खेलने को दिल करेगा, बोलिए बोलिए, चांद को खिलौना बना दूंगा। मेरे नबी ने इशारा फरमाया, चांद खिलौना बन गया। ऐ आमना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सलामी को दिल करेगा, पत्थरों से सलामी दिला दूंगा, दरख्तों से सलामी दिला दूंगा। हम सबके नबी सफर में हैं। एक देहाती आया और कहने लगा, है मोहम्मद, मैं हूं तो काफिर, मैं आपको नहीं मानता अल्लाह का रसूल, मगर इतना यकीन है कि आप एक अच्छे आदमी हो, मगर बात यह है कि आप नबी होने का दावा करते हो, दलील क्या है? दलील पेश करो, गवाही पेश करो, शहादत दो क्या आप अल्लाह के रसूल हो। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक
दरख्त के जानिब इशारा फरमाया। जैसे ही उस दरख्त ने इशारा को देखा, अपने बदन को हिलाना शुरू किया। एक जानिब इधर को झुकाया, फिर उधर को झुकाया, फिर आगे को झुकाया, पीछे को झुकाया, अपने जड़ को कवाड़ा और अपने जड़ को घसीटते हुए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके पड़ गया। देहाती देख रहा है, फरमाया ऐ मोहम्मद, मैंने देख लिया, क्या आपके इशारे पर आ गया। अगर आप इसे हुक्म कर दो कि अपनी जगह पर वो चला जाए तब जानू। मेरे नबी ने फिर इशारा फरमाया, वो दरख्त खड़ा हुआ, फिर अपने आप को संभाला और जिस तरीके से आया था जाकर के अपनी जगह पर हूबहू खड़ा हो गया। वो शख्स कहने लगा, है नबी अल्लाह, मैं आज तक खतरे में था, मुझे यकीन नहीं था, मगर आपके इस मोजज़ा को देख करके मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के महबूब पैगंबर हो। अब जल्दी कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दीजिए। भाया हम ना फिक्र ना करो, आज इसका अब्बा नहीं है, मैं वो अल्लाह हूं। सलामी को दिल करेगा, पत्थरों से सलामी दिला दूंगा। अबू जहल आया, ऐ मेरे भतीजे, प्यार भी बहुत है। अबू जहल को, अबू लहब को, चचा को, भतीजे को बेअंतहा प्यार है। इतना प्यार है कि जब पैदा हुए तो ढोल बजाया अबू जहल। हाँ, पैदा हुए तो मिठाइयां बांटा, गुलाम आजाद किया, बानियां आजाद किया। क्यों? मेरे घर में भतीजा पैदा हुआ, मेरे भाई का नस्ल चल बढ़ेगा। मगर जब आपने एक अल्लाह के बारे में ऐलान किया तो सबसे पहला पत्थर भी अबू जहल ने आकर के सर पे मारा। कंकर लेकर के आया, मेरे भतीजे बता, मेरी मुट्ठी में है क्या, बता दोगे मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हम सब के नबी सामने खड़े, कहने लगे, मेरे चाचा, आप हमसे पूछते हैं आपकी मुट्ठी में क्या है, मैं बताऊं या आप बताओगे या वो बताएगा जो आपकी मुट्ठी में है। वो आगे पीछे होने लगे, बोले क्या बात है, बोला आप बताओगे या मैं बताऊं या जो आपकी मुट्ठी में है वो बताए। मेरे चाचा मुझसे ना पूछिए, बल्कि आपके मुट्ठी में जो है आप उसी से पूछ लीजिए। जैसे ही आपने फरमाया, मुट्ठी में जो कंकरी थी वो बोल पड़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। के जब निगाह करम हो गई, जब निगाह करम हो गई, गम से उम्मत बरी हो गई। एक उम्मी के फैजान से कलमा को कंकरी हो गई। मेरे नबी का वो मौजज़ा, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। माँ आमना का दिल दुखा हुआ है, क्या काश इनके शौहर, इनके अब्बा होते, मिठाई लेकर के आते, इनको गलियों में घुमाते, कांधे पे बिठाते, खुशबू का इंतजाम करते। दर्द में डूबा हुआ है कि एक मामला सामने आ गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, बेटी क्या बात है, कोई नाम रखा? फरमाने लगे, अब्बा जी क्या नाम रखूं? बहुत सारे नाम ध्यान में आते हैं, मगर एक नाम पर आकर के रुक जाती हूँ। बोला वो क्या? फरमाया, जा अब्बा जी, एक नाम है मोहम्मद। मेरे नबी का पहला नाम बता दें कोई? पहला नाम अहमद, जो अल्लाह ने आसमान पे रखा। दूसरा नाम मोहम्मद, जो माँ ने जमीन पे रखा। अब्बा जी क्या बात है, बस एक नाम आता है जहन में, इसके अलावा दूसरा आता ही नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी आमना, तुम तो घर में हो, अपने मोहल्ले में हो, अपने गांव में हो, मैं पूरा शहर घूमता हूँ, न जाने कहाँ कहाँ जाता हूँ। बेटी आमना, इतना खूबसूरत नाम वाला बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। कि नगमे अदा बनकर
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के फौरन बाद आपका नाम। नगमे अदा बनकर गूंजता है नाम उनका, जिस तरफ निगाह डालो उनका बोलबाला है। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम अपने साथ में जोड़ा। बात ये हुई कि आज पूरी दुनिया में कोई मिनट कोई सेकंड ऐसा नहीं है कि आसमान में पूरे दुनिया में हम सबके नबी का जिक्र हो रहा हो। हर वक्त अजान हो रही है, कभी बड़ी पाली में, कभी छोटी पाली में, कभी शेखपुरा में, हिसुआ में, आगे बढ़ करके गया। बढ़ते जाइए, मिनट और सेकंड का कोई फर्क नहीं है, हर वक्त अजान हो रही है और अल्लाह और उसके रसूल का नाम आसमान में गूंज रहा है। मक्का का ज़माना था, उस ज़माने का दस्तूर ये था कि लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूसरे मोहल्ले में भेज दिया करते। तो उस मौके पर भी भेजना चाहा। अल्लाह का करिश्मा देखिए, दाई हलीमा उस साल बच्चों को लेने के लिए आई और आपकी बहुत सारी सहेलियां भी आई। तो दाई हलीमा मालदारों के दरवाजे पर जा रही हैं और जो आपकी सहेलियां हैं वो आमना के दरवाजे पर आ रही हैं। जो आमना के दरवाजे पर आई तो पूछती हैं बच्चा है? फरमाया हाँ है। यतीम है? हाँ जी यतीम है। अली छोड़ो, यतीम है, यहाँ से क्या मिलेगा? दूध पिलाने का मकसद क्या था? माल कमाना ना। साल में दूध पिला करके लावेंगे, माल मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो सहेलियां हमारे नबी को छोड़ के जा रही कि ये दूध पिलाएंगे, क्या मिलेगा? बाप तो ही नहीं। उधर दाई हलीमा मालदारों के दरवाजे पर है, बच्चा है, हाँ मगर कौन हो तुम? हलीमा हो? हाँ। तुम्हारे पास तो ऊँटनी भी नहीं है, तुम्हारे पास तो बकरी भी ऐसी है जो दूध भी नहीं देती है। अरे तेरे घर में तो खाने को नहीं, तो मेरे बच्चा के कैसे परवरिश करोगी? जा यहाँ से। हाय हाय, उधर हलीमा को धक्के लग रहे हैं और इधर औरतें छोड़ करके जा रही। जब बहुत देर हो गई, शाम के करीब सहेलियों की मुलाकात हुई। सहेलियों ने अम्माई हलीमा से पूछा, हलीमा क्या बात है, बच्चे मिले? फरमाया नहीं बच्चे नहीं। बोले एक बच्चा उधर है, हम लोग यतीम छोड़ कर के आ गए, आप जाओ वहां। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां पहुंचती हैं। आमना का दिल दर्द में डूबा हुआ है कि सब छोड़ करके जा रही हैं, ये आइए पता नहीं ले जाएंगी कि नहीं। जंजीर खटखटाई, ये कौन? फरमाया हलीमा। फरमाया बच्चा है? माई आमना कहने लगी हाँ हाँ बच्चा है, क्या बात? फरमाया मैं बच्चा लिया चाहती हूं। माई आमना कहने लगी सब तो छोड़ करके चली गई हैं, तुम क्या करोगी? हजरत हलीमा कहने लगी जी मुझे दिखा दो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चारपाई के ऊपर चितकबरी चादर ओढ़े हुए आराम फरमा रहे हैं। मुबारक चेहरा, हंसता खेलता शख्सियत। किताबों में लिखा है कि हमारे नबी जब पैदा हुए तो 3 खास सिफत। पहली सिफत कि आप मख्तून पैदा हुए। मख्तून का मतलब क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद खतना करवाते हैं। हमारे नबी खतना किए हुए पैदा हुए, पहली सिफत। दूसरी सिफत ये कि आप खुशबुओं में नहाए हुए पैदा हुए, पूरा बदन खुशबू से नहाया हुआ। तीसरी सिफत माँ के दर्द से बिल्कुल पाक पैदा हुए। बच्चे के पैदाइश के वक्त जो औरतों को एक खास दर्द होता है, उस दर्द का कोई अता पता नहीं, और पूरा बदन खुशबुओं में नहाया हुआ है और आप खतन मख्तून पैदा हुए। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जब हमारे नबी पैदा हुए तो एक समंदर की मछली दूसरे समंदर में जाकर के घुसे, वरना एक समंदर की मछली दूसरे समंदर में नहीं जाती। वो पहली मर्तबा हुआ कि आप वहां तशरीफ ले जा कर के ऐलान किया, लोगों एक अल्लाह के बारे में बताने वाला है।
माई आमना कहती है कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के आधा घंटा के बाद, सिर्फ आधा घंटा के बाद, मुझे देखिए, बाएं पहलू पर यूं करवट बदला और अपने हाथ को यूं जमीन पे रखा और अपनी पेशानी को जमीन पे रखा। माई आमना कहती है और मेरा बेटा यानी मेरा महबूब अपने दाएं हाथ की उंगली को आसमान के जानिब यूं बुलंद कर दिया, सिर्फ आधा घंटा, और एक लंबा सजदा किया और उंगली को आसमान की जानिब मेरे महबूब उठाए रहे और अपनी जबान से कुछ कहते रहे। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा यकीन है कि मेरा महबूब एक अल्लाह की जानिब इशारा कर रहे हैं और अपनी जबान से इरशाद फरमा रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि एक अल्लाह का बताने वाला आ गया। अब लात की इबादत नहीं चलेगी, अब उज़ा की इबादत नहीं होगी, अब हुबल की इबादत नहीं होगी, अब किसी देवी और देवताओं की इबादत नहीं होगी। अब इबादत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होगी। कि शाह शाहंशाह फख्र पैगंबरा हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर, हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर। शाह शाहंशाह फख्र पैगंबरा हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर, हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर। आपसे कब्ल बेनूर थी जिंदगी, आम थी गुमरही कत्ल गारत गरी, लोग करते थे हान की बंदगी, रोशनी गार जुल्मत में कैद थी। आप आए तो दुनिया को राहत मिली, शम्अ नूरे यकी जगमगाने लगी, छट गई शिरक की सारी तारीकियां, हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर। शाही शाहंशाह फख्र पैगंबरा हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर। माई आमना कहती है कि एक लंबा सजदा किया और अपनी उंगली को आसमान की जानिब उठाया, गोया कि ये ऐलान कर रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माई आमना कहती है कि जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे पूरे घर में अचानक बादल सा गया और पूरा घर अंधेरा हुआ। फिर मेरे महबूब की उंगली से एक रोशनी फूटी, एक रोशनी फूटी। माई आमना कहती है कि मैंने उस रोशनी में, जो उंगली से रोशनी फूटी, उस रोशनी में मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, पूरी दुनिया उस रोशनी में नजर आ रही थी। क्या मतलब कि मेरे महबूब की आमद से पहले पूरी दुनिया कुफ्र और जलालत के अंधेरी में थी और मेरे महबूब वो रोशनी बन कर के आए कि इस्लाम और ईमान पूरी दुनिया में नूर बन करके चमकेगा। माई आमना गजीद है, हजरत हलीमा गजीद है कि आमना जल्दी से मुझे दिखा दो बच्चा। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर तशरीफ ले गई। हम सबके नबी चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं, चितकबरी चादर पड़ी हुई है, पूरा चेहरा मनव्वर है। दाई हलीमा का दिमाग चकरा गया, कहने लगी आमना ये बच्चा है कुछ और है। आमना ये क्या है? अरे एक दो नहीं, मैंने सैकड़ों बच्चा को दूध पिलाया। आमना इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हलीमा कहती है मैंने ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा। माई आमना कहती है मैंने ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा।
दादी अम्मा कहती है मैंने ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और कहने लगे आमना खामोश हो जाओ, तुम तो अपने घर में रहती हो। हलीमा तुम भी खामोश हो जाओ, 2-4 शहर घूमने वाली हो। दादा अब्दुल मुत्तलिब आप भी खामोश हो जाएं, मक्का शहर घूमने वाले हैं। मैं वो जिब्राइल हूँ कि मैंने मगरिब का भी चक्कर लगाया, मशरिक का भी चक्कर लगाया और उत्तर का भी चक्कर लगाया, दक्षिण का भी चक्कर लगाया, आसमान का भी चक्कर लगाया और जमीन का भी चक्कर लगाया। क्या अफाक़हा गर्दीदा अम अफाक़हा गर्दीदा अम महरे बुतावर ज़ीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम लेकिन नचीज़े दीगरी। अब्दुल मुत्तलिब, ऐ हलीमा, ऐ आमना, अरे मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर मालिक कायनात की कसम इतना हसीन और जमील बच्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आमना, हलीमा, अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र चल रहा है। अल्लाह के जानिब से आवाज आई, जिब्राइल अरे तुम भी खामोश हो जाओ। जब मैंने इतना खूबसूरत बच्चा इससे पहले पैदा ही नहीं किया, तुम देखते कहां से? मैंने तो एक ही सांचा बनाया था और वो सांचा बना करके मैंने तोड़ दिया। ना तो उससे पहले कोई उससे बढ़िया बच्चा पैदा हुआ और ना तो मेरे महबूब के बाद अब कोई पैदा होने वाले। क्या उसने यूसुफ दमे ईसा यदे पैदादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैदादारी आज खूबा हमादारन तू तन्हादारी। ईसा अलैहिस्सलाम की रोशनी एक तरफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती एक तरफ, तमाम पैगंबरों के कमालात एक तरफ, और हम सब के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल एक तरफ। आज खूबा हमादारन तू तन्हादारी, जो तमाम नबियों में कमालात है, सिफात है, और जो तमाम नबियों में हुस्न है, जमाल है, खूबसूरती है, दिल के एतबार से, अकल के एतबार से, चेहरे मुहरे के एतबार से, हसब और नसब के एतबार से, वो सब के सब कमालात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात की। आप गौर तो करें कि अल्लाह पाक ने हम सबको कितना ऊंचा पैगाम अता फरमाया। दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेकरार, आमना जल्दी करो, मुझे जा लेने दो, अब मुझे बच्चा को दे दो। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने नम आंखों से अपने बेटे यानी हम सब के नबी को दाई हलीमा के गोद में दिया। दाई हलीमा जल्दी से लेकर के, बस कब जल्दी दरवाजे से बाहर आवे, माई आमना दौड़ करके आई, हलीमा अरे एक मर्तबा तो मेरे लगते जिगर को और दिखा दे, एक मर्तबा और दिखा दे। हलीमा जब से मेरा ये लाडला पैदा हुआ है मुझे घर में चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी कि आई रुतो आलू बेले, आई रुतो आलू बेले फूलो चंपा चमेली, आई रुतो आलू बेले फूलो चंपा चमेली, मोरे अंगना में जल गयो दीप रे, मोरे अंगना में जल गयो दीप रे। हलीमा एक मर्तबा और हजरत हलीमा ने दिखाया। उसके बाद बाहर लेकर के निकली तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम सब के नबी को गोद में ले करके ऊँटनी के पीछे बैठ गई।
গায়ে রুদ্ধ আলো বেলে ফুল चंपा चमेली मोरे अंगना में जल गायो दीप रे मोरे अंगना में जल गायो दीप रे। हलीमा एक मर्तबा और दिखा दिया हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हम सबके नबी को लेकर के ऊंट पे बैठ गए। तो हलीमा की ऊँटनी और ऊँटनी के बारे में पहले से मशहूर था कि हलीमा एक गरीब औरत है और आपकी ऊँटनी बड़ी लागर बड़ी कमजोर है। वैसे भी देर हो रही है। जो सहेलियां जा रही थी वो ताना मारती हुई जाती थी, हलीमा मैं तो जा रही हूँ, अरे तुम्हें देर हो रहा है, तुम बाद में आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार नहीं करते। शौहर बेकरार है, परेशान है कि शाम हो जाएगी, लुटेरों का इलाका है, डाकुओं का इलाका है, पता नहीं क्या होगा। बीवी जो आई फरमाया जल्दी बैठ जाओ, तुम्हारी सहेलियां जा चुकी हैं। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने महबूब को लेकर के पीछे बैठ गई तो जितना जोर लगाती हैं उठनी उठवे नहीं करती, टेढ़ लगाती नहीं उठती, हाथ मारते नहीं उठते, लगाम खींचते हैं नहीं उठती है। यानी लाख कोशिश की जा रही मगर उठनी नहीं उठती। अल्लाह के जानिब से आवाज आई है, अलीमा अलीमा के शौहर तुम जितना चाहो मेहनत कर लो, जितना चाहो कोशिश कर लो, ऊँटनी उठ नहीं सकती। या अल्लाह क्या गलती हो गई, कहां से गुस्ताखी हुई, कहां से कमी हुई। आए अलीमा जब तक मेरे महबूब को तुम अपने से आगे लेकर के नहीं बैठोगी ये ऊँटनी उठ नहीं सकती। इसलिए कि ये महबूब पीछे के लिए नहीं आगे के लिए आया। अब वो ऊँटनी जिसमें चलने की ताकत नहीं थी, खड़े होने की ताकत नहीं थी, जब हलीमा सादिया ने हम सबके महबूब को लेकर के आगे बैठते हैं तो वो ऊँटनी उठी और फिर उसके अंदर वो ताकत, वो जमाल और वो कमाल और वो तेजी पैदा हुई कि जो घंटों सहेलियां आपसे आगे जा चुकी थी उनसे जाकर के मिल रही हैं और वो पीछे हो जा रही हैं और आपकी सवारी और आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आपकी सवारी चल रही है तो दुनिया की सारी चीजें आपको सलामी पेश कर रही हैं। दरख्त सलामी पेश कर रहा है, पत्थर सलामी पेश कर रहा है, पहाड़ सलामी पेश कर रहा है, फरिश्ते सलामी पेश कर रहे हैं। हम सबकी नबी की सवारी जब आगे बढ़ रही है तो ये बादल आपके ऊपर साया किए हुए हैं कि कहीं मेरे महबूब के ऊपर धूप ना पड़े। कि मुबारक तुझे ये बड़ाई अलीमा। बस 2-4-5 मिनट बात होगी, बात खत्म। सलामी, रास्ते में चलते हुए हर जानिब से सलाम। मुबारक तुझे ये बड़ाई अलीमा, मुबारक तुझे ये बड़ाई अलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा। मोहब्बत में सुनिएगा, मुबारक तुझे ये बड़ाई अलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा। जो हूरो मलक को मयस्सर नहीं था, जो हूरो मलक को मयस्सर नहीं था, वो नेमत तेरे हाथ आई हलीमा, वो नेमत तेरे हाथ आई हलीमा। मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा। और बनी साद का दश्त रश के चमन है, बनी साद का
दश्त रश के चमन है गुले हाशमी ले के आई हलीमा, गुले हाशमी ले के आई हलीमा, मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको लेकर के आगे बढ़ रही हैं, तो जो सहेलियां बहुत आगे जा चुकी थी, इधर से जो जा रहे हैं तो जाते हुए बादल का साया है, सहेलियां घबरा रही हैं कि अरे देखो कौन आ रहा है, कहीं कोई लुटेरा तो नहीं आ रहा जो हमारा पीछा कर रहा है। जब आप जाकर के मिल रही हैं तो अल्लाह के जानिब से आवाज आ रही है, अरे हलीमा की सहेलियों घबराओ मत, अरे कोई लुटेरा नहीं, दो जहां का सवेरा आ रहा है, दो जहां का सवेरा आ रहा है। हजरत हलीमा अपने घर पहुंची, फिक्रमंद है, रास्ते में खिलाऊंगी क्या, पिलाऊंगी क्या, कहां सुलाऊंगी, कैसे रखूंगी, इतनी अजीब नेमत, अब क्या होगा। घर जो तशरीफ ले गई, हजरत हलीमा के शौहर जाते, हलीमा अरे जल्दी करो जरा सा कोई बर्तन लाओ, बकरी का दूध निकालते हैं। मियाँ बीबी का मामला, हजरत हलीमा गुस्सा हुई, कहने लगी मजाक करते, अरे हमारी बकरी ने तो सालों से दूध नहीं दिया, और मेरी ऊँटनी ने सालों से दूध नहीं दिया, और आज आप कहते हो दूध निकालेंगे। हलीमा बहुत दिन हो गए हमारी नजरों से गायब हुए, बकरियां तो यही थी, हम लोग मक्का चले गए थे, लाओ जरा देखते हैं। शौहर ने जोर लगाया, हजरत हलीमा ने बादिले ना खास्ता एक गिलास निकाल करके दे दिया, बिस्मिल्लाह कह करके थन में पानी लगाया और दूध गारना शुरू किया। अल्लाह पाक की कसम, रहमत और बरकत का नुज़ूल हो गया। जो बकरी सालों से दूध नहीं किया, आपने हाथ लगाते ही दूध से गिलास भर गया। हलीमा गिलास भर गया, जरा दूसरी देगची लाना, देगची ला करके दिया, वो भी भर गया, बाल्टी लाना, बाल्टी ला करके दिया, वो भी भर गया। अल्लाह पाक की कसम मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम लोगों की खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको एक अजीम पैगंबर की उम्मत में पैदा किया। ये नाज है, फखर है। मैंने दो नेमत आपको बताई थी ना, कि पहली नेमत अल्लाह पाक ने हम सबको इंसान बनाया, 18,000 मखलूकात में से छांट करके इंसान बनाया, फिर इंसानों में छांट करके हम सबको मुसलमान बनाया। तीसरी नेमत क्या है? तीसरी नेमत यह है कि जिस उम्मती में पैदा होने के लिए पैगंबर दुआ किया करते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे कि अल्लाह आपने हमको पैगंबर क्यों बना दिया, बनाना चाहिए था। क्या ही अच्छा होता कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा देते। अच्छा आप बुजुर्गों बताएं, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, तो पैगंबर का मकाम बड़ा होता है या उम्मत का मकाम बड़ा होता है? बोलिए, कभी कभी बोलिए, किसका मकाम बड़ा होता है? पैगंबर का। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर ने है, तो फिर उम्मत में पैदा होने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप तो पैगंबर हैं, रसूल हैं, जब मकाम उनका बड़ा होता है तो उम्मत में पैदा होने की क्यों ख्वाहिश जाहिर कर रहे? एक मिसाल से समझिए, बात खत्म। हम लोग कहीं बारात जाएं 50 आदमी, और जो साराती हो मेजबान, वो दो जगह का, ध्यान से समझिएगा तब अपने नबी का मकाम समझ में आएगा। ज्यादा देर नहीं लूंगा, ये बात समझा करके बात खत्म। नबी की सीरत हमने सुनिए, अपना मकाम समझ लीजिए, बस बात खत्म। आपको हम अपना मकाम समझाना चाहते हैं। 50 आदमी की बारात जाए, जो मेजबान जिसको सराती का आम फहम जबान में, वो दो जगह का इंतजाम करे। एक जगह आलीशान बिल्डिंग जिसमें पंखा का भी इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो, बढ़िया खान पान का इंतजाम हो, यानी कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो। ऊंची बिल्डिंग है,
और एक कमजोर झोपड़ी है। मेजबान कहते भाई दोनों आप ही के लिए है, जिसका जी चाहे जाकर के बिल्डिंग में आराम कर लो और जिसका जी चाहे झोपड़ी में जाकर कर। तो किधर जाइएगा? हर शख्स से तो चाहेगा ना कि हम बिल्डिंग में जाकर के आराम करें, सब चाहेगा कि हम बिल्डिंग में जाकर के। तो जाने वाला बिल्डिंग में चला गया, कमरा फुल हो गया, सीट फुल, जो बचा 2-4 आदमी वो बेचारा कहाँ गया? झोपड़ी में आ गया। लेकिन जैसा ही 2 बजा तो ऐलान हो रहा है, ओ बिल्डिंग वालों होशियार, थोड़ी देर के बाद ज़लज़ला आएगा और पूरी बिल्डिंग हड़बड़ा करके बैठ जाएगी। अब बताओ कहाँ जाओ? आई बात समझ में? फिर तो बिल्डिंग वाला दुआ करेगा ना, बिल्डिंग वाला दुआ करेगा। क्या कहेगा कि यार क्या ही अच्छा होता कि हम झोपड़ी में रहते, कि इसके बैठने बैठने का कोई खतरा नहीं होता। बस बात समझ लीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनके पास किताब भी आई। अपनी किताब में वो नबी बनाए जाने के बाद पढ़ लिए कि हम पैगंबर जरूर हैं, रसूल जरूर हैं, हमें नई शरीयत और नए अहकाम जरूर दिए गए हैं, मगर एक पैगंबर ऐसा पैदा होने वाला है कि जैसा ही वो पैगंबर पैदा होंगे उनके पैदा होते ही मेरा कानून धड़ाम से बैठ जाएगा, मेरा कानून खत्म हो जाएगा, मेरा कानून बैठ जाएगा। तो वो दुआ करने लगे कि अल्लाह हमको ऐसा पैगंबर क्यों बनाया कि जिसकी पैगंबरी एक दिन खत्म हो जाएगी, ऐसा रसूल क्यों बनाया जिसकी रिसालत एक दिन खत्म हो जाएगी, हमको ऐसी शरीयत और ऐसी किताब क्यों दी जिनकी शरीयत और जिनकी किताब एक दिन खत्म हो जाएगी। ऐ काश मुझे उस आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देते जिस नबी की उम्मत क़यामत तक चलती रहेगी। बुजुर्गों, तो अल्लाह पाक ने हम सबको कितना बुलंद, हम लोग आखिरी नबी के आखिरी उम्मत हैं। और इससे आगे बढ़ करके सुनिए, हम लोग आलमी नबी के आलमी उम्मत, आलम के माने दुनिया, हमारे नबी पूरे दुनिया के नबी, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, और हम लोग पूरी दुनिया के उम्मती, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। मगर शर्त क्या है कि हम लोग सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, कि इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उनके रसूलों के लिए है, और इज्जत ईमान वालों के लिए। ये चांद अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया, सूरज हमारे लिए बनाया, सितारे हमारे लिए बनाया। एक ईमान वाला इतना कीमती है, इतना कीमती है कि एक भी ईमान वाला बंदा या बंदी इस दुनिया में रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के निजाम को चलाते रहेंगे। ये उम्मत इतनी कीमती है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमान और ईमान वाला ये इतना कीमती है कि पड़ोसी को ईमान की दावत देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, पड़ोसी को ईमान की दावत देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब है, इतना मुहद्दब मजहब है कि अगर मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना ले, तो पड़ोसी गैर मुस्लिम मुसलमान के तौर तुरुक को देख करके खुद ब खुद मुसलमान हो जाएगा। मगर अपने आप को बनाने की जरूरत है, सही ईमान वाला बनाने, नबी वाले दर्द को अपना दर्द बना ले, नबी वाली फिक्र को अपनी फिक्र बना ले, नबी वाले कुरान को अपना कुरान बना ले, नबी की लाई शरीयत पर अपने तन मन धन को कुर्बान कर दे, रसूल के वसूल पर चले, फिर देखिए अल्लाह की कैसी नुसरत और कैसी मदद आती। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख ना तो खुशी मनाने का दिन है और ना तो गम मनाने का दिन।
हमारे इमाम साहब कह रहे थे कि 8 तारीख को पैदा हुए, 9 तारीख को पैदा हुए, 12 तारीख को पैदा हुए। चलिए ठीक फरमा रहे थे। आज सब लोग ये तय कर लिए, हम भी मान लेते हैं। मानने में क्या है? मानने में कोई दिक्कत है? ये जो गुब्बारा लटका हुआ है हम इसको चांद मान लें, कोई दिक्कत है? मान लीजिए। चलिए मान लीजिए कि 12 तारीख को पैदा हुए। कुछ बारीकी बात भी समझिए। तो इख्तिलाफ इमाम साहब फरमा रहे थे कि 8 को पैदा हुए, 9 को पैदा हुए, 12 को पैदा हुए। हम कहते कि इमाम साहब ये आपने लड़ाया कैसे, झगड़ा काहे करवा दिया? लड़ाकू इमाम, ये लड़ाकू इमाम नहीं भाई, ये किताबी बात कर रहे हैं। किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है जो इन्होंने बताया। अब इसको हम खोल करके बता देते हैं आपको, एकदम ध्यान से समझिए। अब बच्चा लोग थोड़ा सा खामोश रहो। ये सही बात है कि बात का कहना है कि 8 को पैदा हुए और बात का कहना है कि 9 को पैदा हुए और मशहूर हो गया कि 12 को पैदा हुए। बात का कहना है कि 8 को पैदा हुए और बात का कहना है कि 9 को पैदा हुए, मशहूर हो गया कि 12 को। बात का कहना नहीं कि 12 को, बल्कि मशहूर हो गया। मगर बताइए इमाम साहब, पैदाइश में झगड़ा है, इंतकाल में कोई झगड़ा है? वफात में कोई झगड़ा है? आज हम लोग 12 रबीउल अव्वल बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटिए और अपने घर में जाकर के नानी, दादी, खाला, फूफी से जाकर के पूछे कि इस महीने का नाम क्या है। क्या बोलेंगे? बरा वफात। वफात के माना तो मशहूर इस नाम से है कि 12 वफात, और वफात के माने मौत। तो इतना मशहूर है और ये दलील इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया का इत्तेफाक है और इजमा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 12 तारीख को हुई। इसमें कोई इख्तलाफ, कोई झगड़ा नहीं है। मगर पैदाइश में झगड़ा है। झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा इसलिए हुआ कि जब आप पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया में गुमराही थी। लिखने पढ़ने वाला कोई नहीं था, समझने बूझने वाला कोई नहीं था, सब लड़ाकू था, झगड़ालू था। नाम कितना खूबसूरत था, अबू जहाल। अब अंदाजा लगाइए, अबुन के माने बाप और जहाल के माने जाहिल, जाहिल का बाप। तो उस जमाने में नाम कैसा हुआ करता था, तो सोचिए कितना पढ़ा लिखा होगा। तो जब आप पैदा हो रहे थे तो पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, अक्लो फहम नहीं थी। लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, रोड पर पड़ा हुआ खून चाट रहा था और न जाने कितने बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला थे। खाने काबा का नंगा तवाफ किया जाता था। तो ऐसे जाहिलियत के जमाने में आप पैदा हुए तो उस वक्त तारीख कौन लिखता? मेरी बात समझ में आ गई? उस वक्त डेट कौन बनता? ये मोदी जी की हुकूमत थोड़ी थी कि पैदा होती है आधार कार्ड बनवाओ। कोई तारीख नहीं थी। तो चूंकि आप पैदा हुए, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो आपकी पैदाइश में इख्तलाफ हो गया। मगर जिस रोज आप इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, जिस रोज आप इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, तो पूरी दुनिया मुनव्वर हो चुकी थी। पढ़ने लिखने का रिवाज आम हो चुका था, कुरान का नुज़ूल हो चुका था, सहाबाए किराम 1,30,000 तैयार हो चुके थे। और जब आप इस दुनिया से जा रहे थे तो पूरे सहाबाए किराम में गम का माहौल पाया जा रहा था। बाद सहाबाए किराम बेहोश हो करके गिर रहे थे। तो उस वक्त आप ले गए तशरीफ, तो इंतकाल में कोई इख्तलाफ नहीं है। मगर चलिए, पैदाइश में इख्तलाफ, इंतकाल में कोई इख्तलाफ नहीं। आज हम लोग सब मान लीजिए कि चलिए 12 रबीउल अव्वल को ही पैदा और आज ही के डेट में इंतकाल किए।
इसमें हिकमत क्या है भाई? अल्लाह ताला की कारीगिरी क्या है, हिकमत क्या है? इसमें हिकमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि मेरे महबूब की उम्मत मेरे महबूब की दीवाना बन जाएगी, इसलिए मामला कुछ ऐसा करो कि कौम में उम्मत में खलफशार पैदा ना हो। मेरे अल्लाह को मालूम था कि मेरे महबूब की उम्मत अपने नबी की पैदाइश पर जश्न मनाएगी, खुशियां मनाएगी, और मेरे अल्लाह को मालूम था कि मेरे महबूब की उम्मत अपने नबी की मौत पर गम मनाएगा, मातम करेगा, इसलिए कि किसी भी कौम के लिए नबी की पैदाइश से बड़ी कोई चीज नहीं है, और किसी भी कौम के लिए नबी के इंतकाल से बढ़कर कोई और बड़ा गम नहीं होगा। तो अल्लाह को मालूम था कि हो ना हो एक दिन ये खुशी में कहीं दीवाना ना हो जाए और कहीं ये गम में मर ना जाए, इसलिए दोनों एक ही दिन कर दो कि अगर उम्मत खुशी में दीवाना बनना चाहे तो गम आकर के रोक दे, और अगर गम में मरना चाहे, पागल बनना चाहे, अपना सीना और सर पीटने का दिल करे तो खुशी आकर के रोक दे। ये गम क्यों मना रहा है? तुम्हारे नबी आज ही तो पैदा हुए थे, और अगर ज्यादा खुशी में पागल होने लगे तो गम आकर के रोक दे। क्यों खुशी मना रहा है? इसी दिन तो तशरीफ ले गए थे। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ना तो खुशी मनाने का दिन और ना तो गम मनाने का दिन, तब क्या है? आज का दिन तज्जिया का दिन है। तज्जिया जानते हैं? तज्जिया अपने नफ्स के बारे में गौरो फिक्र करने का दिन है कि आया एक साल चला गया, इस एक साल में हमने अपने नबी के कितने तरीकों को अपनी जिंदगी में लाया। आज ही के दिन में हम सब के नबी नूर बन करके पैदा हुए थे, पूरी दुनिया खुशबुओं में नहा गई थी। हम नबी की उम्मत है, हम लोग अपने नबी के तरीके पर कितने चलने वाले हैं। अल्लाह पाक की कसम, कामयाब वही इंसान होगा जो अल्लाह के हुक्म को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में ले आए, वरना सिर्फ जबानी बात से गुफ्तगू नहीं बनेगी मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। तो आइए, आज 12 रबीउल अव्वल, आज 13 तारीख है, दूसरा दिन है। हम तमामी हजरात पाली वाले ये अहद करे, इरादा करे कि इंशाअल्लाह पूरा तो नहीं हो पाएगा ना। वो तो सहाबा किराम की शान थी कि सहाबा किराम हम सब के नबी के ऊपर कुर्बान और एक एक अमल को पूछ पूछ करके किया करते थे, मगर हम सब के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मुझे अपने भाई से मिलने को जी चाहता है। मोहब्बत देखिए, साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, हम आपके भाई नहीं? फरमाया तुम तो मेरे सहाबी हो, मेरे साथी हो। या रसूल अल्लाह, आपके भाई कौन है? फरमाया मेरे भाई वो है जो बिन देखे मेरे ऊपर ईमान लाए। तो हमसे मिलने को जी चाहता था, इतनी बेकरारी है। तो हम सब के नबी हम सबसे बड़ी मोहब्बत फरमाते, बहुत मोहब्बत फरमाते। तो आइए हम लोग इरादा करें इंशाअल्लाह कि जहां तक मुमकिन हो, और जानते हैं बुजुर्गों, कुछ मुश्किल नहीं है। हम लोग बच्चों को मदरसा में पढ़ाते, सबसे पहले हदीस अद्दीन युस्र, दीन आसान है। कितना दीन आसान है, अल्लाह पाक की कसम, आप सोचोगे तो हैरत रह जाओ। अच्छा, खाना कौन नहीं खाता? नबी का तरीका बता रहा हूं। हर शख्स खाना खाता है, पेट भरता है। वही अगर खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछा ले, बहुत मुश्किल काम है, और सिर्फ ये नियत कर ले कि हम दस्तरखान इसलिए बिछा रहे हैं कि मेरे नबी का तरीका है, अल्लाह पाक की कसम, पेट भी भर जाएगा और वो खाना इबादत बन जाएगा, खाने पर सवाब मिलेगा। हर इंसान सोता है, मगर सोने से पहले ये सोच ले कि हम बिस्तर झाड़ करके, और कौन सा ऐसा घर है जहां माएं बहनें बिस्तर नहीं झाड़ती है कोई घर? हर माँ, हर बहन, चाहे
चाहे अपना बिस्तर हो या बच्चों का बिस्तर हो या शौहर का बिस्तर हो, भाई का बिस्तर हो, रिश्तेदार अब्बा का बिस्तर हो, शाम में बिस्तर झाड़ करके बिछाती है, मगर फर्क इतना है कि सुन्नत की नियत नहीं करती है। आप सिर्फ नियत कर लीजिए कि हम चादर इसलिए झाड़ रहे हैं कि मेरे नबी ने बताया, मेरे नबी का तरीका है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सो तो अपनी चादर को झाड़ लिया करो, पता नहीं कौन सा जानवर उस चादर में छुप जाए, बिस्सा, छिपकली, कंकोजार, उसमें छुपा हुआ रहे, तुम सो न। नबी का फरमान है 3 मरतबा बिस्तर झाड़ो। अल्लाह पाक की कसम, अगर हमने सिर्फ नियत कर लिया कि हम चादर इसलिए झाड़ रहे हैं कि मेरे नबी का तरीका है, तो चादर भी साफ हो जाएगी, बिस्तर भी साफ हो जाएगा और सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। सोता कौन नहीं है? हर शख्स से सोता है, मगर सोने वक्त सिर्फ ये नियत कर ले, गाल के नीचे हाथ रख दे और अपने पांव को यूं मोड़ दे जैसे मोहम्मद लिखा जाता है, पश्चिम के जानिब अपना मुंह कर ले और ये नियत कर ले कि अल्लाह, जैसे तेरे महबूब ने बताया मैं वैसे सो रहा हूं। दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर उस रात में मौत हो गई, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार होगा, फरिश्ता रूह को लेकर के जाएगा, अल्लाह के सामने अर्ज करेगा, मेरे अल्लाह ये गुनाहगार है, मैं इसका रूह लेकर के आया हूं, क्या करूं? अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में फेंक दे। फरिश्ता कहेगा या अल्लाह गुनाहगार तो है, मगर तेरे नबी के तरीके पर सोया हुआ था। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों, जब मेरे महबूब के तरीके पर सोया हुआ था, चाहे इसे जन्नत में डाल दे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो सुन्नत पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं। कौन पानी नहीं पीता? हर शख्स पानी पीता है, मगर पानी पीने से पहले सोच ले, सिर्फ नियत कर ले कि हम बैठ करके पानी पिएंगे, इसलिए कि मेरे नबी ने बैठकर पानी पीने को कहा। हम 3 सांस में पानी पिएंगे, इसलिए कि मेरे नबी ने 3 सांस में पानी पीने को फरमाया। पीने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बिस्मिल्लाह कहेंगे और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, इसलिए कि मेरे नबी ने ये तरीका बताया। कोई मुश्किल है? कौन शख्स नमाज नहीं पढ़ता? सब लोग नमाज पढ़ते हैं, मगर देखिए, अरे आम के आम गुठलियों के दाम, इतना आसान दीन है। हम सबके नबी ने फरमाया, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाओ, मस्जिद जितनी दूर होगी कदम उतने ज्यादा होंगे, हर कदम पर एक एक नेकी, एक एक गुनाह माफ, एक एक दर्जा बुलंद। मगर क्या बात है, फरमाया अपने घर से वजू कर लिया करो। किसके घर में पानी नहीं है? हर शख्स के घर में पानी है, बस सिर्फ ये नियत कर ले कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वजू हम अपने घर से करके जाएंगे, इसलिए कि मेरे नबी ने यही फरमाया। कितना आसान है बुजुर्गों, शादी ब्याह का मौका है। मतलब ये कि दीन पर चलना और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में लाना बेइंतहा हद से ज्यादा आसान है, मगर शर्त यह है कि दिल में जज़्ब पैदा हो। बुजुर्गों, दोस्तों, बस